नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। जैश तंजीम के सदर मौलाना मसूद अजहर को UNA की जानिब से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार देने के बाद BJP पार्टी ने बताया कि अभी तो ये शुरुआत है, जबकि PM मोदी ने साफ साफ कह दिया कि ये उनकी बड़ी कामयाबी है। लिहाजा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस पर तबसरा करते हुए बताया कि PM मोदी की पुरानी आदत है कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि जो हुआ वो एक कॉस्मेटिक विक्ट्री है। पहली बार UNO में इस बात को लाया गया था तो उस वक्त उड़ी, पठानकोट, पुलवामा, पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर में हमले मौजूए बहस बने थे, लेकिन अभी इनका कोई जिक्र नहीं रहा। सिर्फ पुरानी बात पर इसे दहशतगर्द करार दिया गया है, जबकि इससे मुतासिर होने वाली भारत की आवाम और फौज है। बैरिस्टर अवैसी ने आगे बताया कि 2008 में हाफिज सईद और लखवी को भी बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दे दिया गया था, मगर नतीजा क्या निकला? वो अभी भी बाहिफाजत हैं और बड़े मज़े में जी रहे हैं। लिहाजा अभी PM मोदी का ये कहना कि ये इनकी कामयाबी है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि गोरे लोग जो कामयाबी के साथ जो खेल खेल रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान कह रहा है कि ये उसकी कामयाबी है, चाइना अलग से कह रहा है कि ये उसकी कामयाबी है और US भी इस दौड़ में शामिल है, लेकिन इसके नतायज हमारे मुल्क भारत को भुगतने पड़ रहे हैं। लिहाजा ये असली कामयाबी नहीं है, बल्कि ये खुद नुमाइशी जीत है। तारीखी चार मीनार के दामन में कल रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब चार मीनार के जुनूबी मशरक़ी हिस्से की मीनार से प्लास्टर का तोदा गिर पड़ा। ताहम इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। चूँकि रात के तकरीबन 12 बज रहे थे तो इस सिमत सयाह मौजूद नहीं थे और ना ही वहाँ से कोई गुजर रहा था। बताया जाता है कि मीनार की तज़ीन के काम के सिलसिले में जो प्लास्टर इस्तेमाल किया गया वो मुंडेर से गिर पड़ा। पुलिस ने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को इस वाक़े की इत्तला दे दी और इस मीनार की सिमत तहदीदात आयद कर दी। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने आज सुबह चार मीनार का मुआयना किया और दोबारा काम करने की हिदायत दी। रियासत तेलंगाना के महकमे तालीम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के हालिया मुतनाज़ा नताइज के सिलसिले में 20 से ज़ायद नौजवानों के खुदकुशियाँ कर लेने के बाद अब कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ा MP V हनुमंत राव ने मीडिया को बताया है कि रियासत व मुल्क से कांग्रेस पार्टी क्या गई, साथ ही यहाँ से जमहूरियत ही चली गई है। लिहाजा लोगों ने अब देख ही लिया है कि जब कांग्रेस पार्टी को वोट दिए गए थे तो इसके लीडरों को बड़ी बड़ी लालच देकर उन्हें TRS में रियासत में खींच लिया गया। अब आवाम का फरीज़ा बनता है कि वो ऐसे लीडर्स को सबक सिखाएं ताकि उनकी नस्लों से गद्दारी निकल जाए। इंटर के नताइज के सिलसिले में बड़ा घपला हुआ, जिसकी वजह से कई नौजवानों की जानें गई और TRS हुकूमत ने बड़ी बुज़दिली से सिर्फ ये कह दिया कि ये गुलोबिरेना की गलती थी। लिहाजा जब इससे पहले काकतिया यूनिवर्सिटी ने इसे मुस्तरद कर दिया था तो TRS हुकूमत को भी इस सिलसिले में गौर करना चाहिए था। वैसे हुकूमत के तनाज़ात में KTR बढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे सिर्फ बचपना जाहिर होता है, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं और KCR की जगह CM भी बनने के ख्वाब देख रहे हैं। जबकि हरीश राव ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन KCR नस्ल दर नस्ल हुकूमत चलाने के चक्कर में कारकर्दगी ही भूल गए हैं। लिहाजा अब रियासत तेलंगाना की आवाम का फरीज़ा बन गया है कि वो फ़ौरन आगे आकर TRS हुकूमत को सबक सिखाना शुरू करे। रियासती यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव ने आज मीडिया को बतलाया है कि बोर्ड ऑफ इंटर के नताइज के बाद आवाम को ये समझ लेना चाहिए कि TRS हुकूमत ने अभी तक बातों के अलावा कुछ भी नहीं किया है। लिहाजा इसका नतीजा ये निकला कि तेलंगाना को सुनहरा बनाने वाले कुछ नौजवानों ने खुदकुशियाँ कर ली और बाकी आला तालीम की जुस्तजू करने वालों को सिफर मिला है। लिहाजा कि आवाम ने इस हुकूमत को खैरात बांटने के लिए चुना था। IT के वजीर बने हुए KTR ने ग्लोबिरेना से दोस्ती की थी और अपनी मोहब्बत में पेपर करेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट उसे देकर सारी रियासत के मुस्तकबिल को एक तरह से बर्बाद ही कर दिया है। अब वही कंपनी क्या खाक रिकरेक्शन कर सकेगी? रियासती कांग्रेस की महिला सदर N शारदा ने भी रियासत तेलंगाना में हो रहे अनगिनत हादसात पर TRS हुकूमत को अंधेर नगरी चौपट राज वाली हुकूमत बतलाया और इससे हर मुहाज पर नाकाम रहने का इल्ज़ाम लगाया।
सीएम केसीआर ने इलेक्शन में किए गए लाखों वादों में से खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के वादे को भी बहुत सर भुला दिया है। लिहाजा आज इस हुकूमत में जगह जगह खवातीन जुल्म का शिकार बन रही हैं। लिहाजा इन्होंने ख़ास करके गाँव की आवाम से अपील की है कि वह फ़ौरन हरकत में आते हुए टीआरएस लीडर्स की बोलती बंद करवा दें और उन्हें ऐसा सबक सिखाएं कि वो ये जान लें कि रियासत तेलंगाना में कौन सी पार्टी सही तरह से हुकूमत कर सकती है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट बन जाने वाले लीडर रेवंत रेड्डी ने भी आज टीआरएस हुकूमत पर जबरदस्त अपना नजला निकाला और बताया कि बोर्ड ऑफ इंटर के नताइज से हालिया जो बच्चों की जानें गई हैं उसकी जिम्मेदार सीधा सीधा टीआरएस हुकूमत है और टीआरएस वज़रा की ज़्यादती ये भी सामने आई है कि किसी ने मुतासरा गमज़दा ख़ानदानों से दो लफ्ज़ भी नहीं कहे हैं। आगे उन्होंने मीडिया को बताया कि कांग्रेस से निकलकर जो लीडर्स टीआरएस में शामिल हो गए हैं समझो कि पार्टी से कचरा ही निकल गया, वरना आगे चलकर यह पार्टी इनकी वजह से बदनाम हो सकती थी। और टीआरएस के बच्चा समझे जाने वाले लीडर केटीआर की जबान तो अब बेकाबू चल रही है, इन्होंने ये भी बताया, क्योंकि इन्होंने बाप दाखिल लोगों को बेफून कह दिया है। लिहाजा अब आवाम का फरीजा बन गया है कि वो ऐसे बदजुबान लोगों को सबक सिखाने के लिए फौरन आगे आए। रियासत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एसके जोशी ने आज स्टेट लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और एकेडमीज के एक फंक्शन में शामिल होते हुए सभी को मशवरा दिया है कि पूरे महकमे एक दूसरे से ताल्लुकात को हमवार करते हुए सभी के राय मशवरों से काम करें ताकि मुस्तकबिल में कुछ अच्छे नताइज निकाल सकें। उस फंक्शन में हिस्सा लेने वालों में शामिल रहे स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज अजय मिश्रा, सोमेश कुमार, आधार सिन्हा और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज अरविंद कुमार, जयेश रंजन, राजीव त्रिवेदी, विकास राज, तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर संतोष मेहरा, डीजी फायर सर्विसेज गोपी कृष्णा, पीसीसीएफ के पीके झा और मेडिकल और हेल्थ के कई आला ओहदेदार भी। शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा सड़क पर चल रही एक टीएसआरटीसी बस नंबर 47L में सवार मुबैना आंध्र प्रदेश इंटेलिजेंस के एक कांस्टेबल श्रीनिवास ने आज अपने सर्विस रिवॉल्वर से कुछ राउंड फायरिंग करके मुसाफिरों में दहशत फैला दी है। जिस तरह साबिका में शहर की मशहूर मक्का मस्जिद फायरिंग केस में एक पुलिस ओहदेदार ने अपने रिवॉल्वर से फायरिंग करके सारे इलाके में दहशत फैला दी थी। तफसीलात के मुताबिक उसके साथी मुसाफिरों से कुछ बहस हो गई थी और बस उसने तैश में आकर रिवॉल्वर से फायरिंग करके बस की छत को हवादार बना दिया और वहां से भागने में कामयाबी भी हासिल कर ली। लिहाजा महकमे पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए खाती को तलाश करने में जुट गई और इत्तला मिलने तक ये भी मालूम हुआ कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने कल हैदराबाद कमिश्नरेट बशीरबाग का दौरा किया और सेंट्रल कमांड के बशमूल पुलिस के मुख्तलिफ शोबों का मायना किया। चीफ सेक्रेटरी को पुलिस की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और उसके फ़वायद से वाकिफ़ करवाया गया। हैदराबाद के अक्सर इलाकों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं और जिन से जो फ़ायदे हासिल हो रहे हैं उससे भी वाकिफ़ करवाया गया। उनके हमरा डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी भी थे। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, सैबराबाद के कमिश्नर सीवी सजनार और रचाकोंडा के कमिश्नर महेश भगवत भी इस मौके पर मौजूद थे। सैबराबाद पुलिस ने मल्टीनेशनल कंपनियों और आईटी के शोबे में काम करने वाली खवातीन से कहा कि अगर वो रात 8:30 बजे ड्यूटी के बाद कंपनी की कैब से घर वापस नहीं हो रही हैं तो अपने अरकान ख़ानदान को अपने इस फैसले से मुतला कर दें। कमिश्नर पुलिस सीवी संजान ने बताया कि कई लड़कियां कंपनी की कैब के बजाय अपने तौर पर शॉपिंग, फिल्म या पार्टियों में जा रही हैं और अपने अरकान ख़ानदान को अपने मंसूबों से वाकिफ़ नहीं करवाते, जिससे माँ बाप परेशान होकर पुलिस से रुजू हो रहे हैं और पुलिस को उनकी तलाश में अपनी तवानायाँ और वक्त ज़ाय करना पड़ा है। हद तो यह है कि कुछ खवातीन अपने फ़ोन तक स्विच ऑफ कर देती हैं, जिससे वालिदैन और पुलिस की तशवीश में फितरी तौर पर मज़ीद इजाफा हो जाता है। कमिश्नर पुलिस ने तमाम आईटी और मल्टीनेशनल कंपनियों से कहा कि वो अपने पास काम करने वाली खवातीन से अंडरटेकिंग हासिल करें जिसमें यह बताया जाए कि वो कंपनी की कैब से इस्तेफादा न करने की सूरत में अपने अरकान ख़ानदान को पहले मुत्तला करेंगे।
टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने अपोजिशन जमातों पर उनके खिलाफ मुहिम चलाने और इंटरमीडिएट नतायज में नकाइश के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने पर सख्त इंतबाह दिया और कहा कि अगर उन्हें बदनाम करने का ऐसा ही सिलसिला जारी रहे तो वो हत्या इज्जत का मुकदमा दायर करने से पसुपेश नहीं करेंगे। केटी रामाराव ने फिर एक बार कहा कि ग्लोबारीना टेक्नोलॉजी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम एतराफ़ किया कि नतायज के ऐलान में कुछ गलतियां ज़रूर हुई हैं और हुकूमत उसके अजाले की कोशिश कर रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी सारे मामले का नोट ले लिया है। इंसानी हुकूक की तंजीमों से वाबस्ता कायदीन ने आज इंटर नतायज के खिलाफ एहतजाज करने वालों के साथ पुलिस की ज़्यादतियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। PUCL के कायदीन जया वेंदालिया, P अशोक, M वेंकटेश और मोहम्मद रब्बानी ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पर धरना दिया और अगवाई नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस एहतजाज जैसे जमहूरी हक को भी छीन ले रही है और रियासत को पुलिस राज में तब्दील कर दिया जा रहा है। इन कायदीन ने DGP महेंद्र रेड्डी से रब्ता पैदा करते हुए कहा कि बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में एहतजाजियों को ठोंस दिया जा रहा है। वहाँ पर न बैठने की सहूलत है और न ही पानी का कोई इंतज़ाम। पुलिस का ऐसा रवैया गैर इंसानी है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कितना लोग अरेस्ट हुआ, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, एक PUCL, OU जाट, CPF, PDSU विजृंभणा, ये पूरा लोगों इंटरमीडिएट बोर्ड के पास जाके वो बोर्ड सेक्रेटरी अशोक है और एजुकेशन सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी पूरा लोगों से मिलके ये 23 मेंबर्स के वो स्टूडेंट्स सुसाइड कर लिए ना, वो लोगों की तुम लोगों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके तुम लोगों रिजाइन करके वो सिविल सोसाइटी के सामने आके तुम लोगों को इनोसेंसी प्रूव कर लेना है बोल के हम लोगों पूछने को गए। उधर गए तो पुलिस अरेस्ट करके इधर पुलिस बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में रखे। हम लोग एक ही डिमांड कर रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करना चाह रही, क्या चाह रही असल ये लोगों 23 स्टूडेंट्स मर गए तो भी अभी तक अरेस्ट कर रही, मगर ये सुसाइड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कोई भी नहीं ले रही स्टेट गवर्नमेंट। ये जनार्दन रेड्डी की अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं करे, वो बोर्ड सेक्रेटरी अशोक को क्यों अरेस्ट नहीं करे, और जगदीश्वर रेड्डी एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हें क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, अभी तक ग्लोबरीना टेक्नोलॉजी सोसाइटी की क्यों सीज नहीं करे। ये पूरा सिविल सोसाइटी से ये क्वेश्चन आ रही, ये क्वेश्चन क्यों जवाब नहीं दे रही बोल के हम लोगों एक डिपेंड कर रहे हैं। और क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ये ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होना है। हम लोगों कल से हम लोगों भी एक सिविल सोसाइटी के तरफ से फैक्ट फाइंड भी करना चाह रहे। हम लोग फैक्ट फाइंड में भी विविध रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसमें फैक्ट फाइंड कमेटी में रहने वाला है। पूरा लोगों मिल से ये पीछे का क्या है, ये बहुत बड़ा स्कैम दिख रही, ये स्कैम का मतलब क्या है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट इतना क्यों एक खड़क क्यों रह रहे। ये 23 स्टूडेंट्स मरने के बाद भी इतना इन्हें खड़म में रह के हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोल के क्यों बोल रहे। ये पूरा इसके बारे में हम लोगों को फैक्ट फाइंड करने वाला है। हम लोग हमारा इधर से इमीडिएट रिलीज करना ये बोल के भी हम लोगों को डिमांड करें। माह रमज़ान से कबल मुख्तलिफ मौके मजात के दरमियान तालमेल और आवाम के इश्तराक व ताउन के लिए एक इजलास आज सिटी पुलिस की जानिब से सालार जंग म्यूजियम में मुनक़िद हुआ। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, कमिश्नर JHMC दाना किशोर, बरक़ी बोर्ड और वाटर वर्क से आलादारों के अलावा उलमा, मशाखीन, सियासी और समाजी कायदीन शरीक थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पूरे माह रमज़ान के दौरान शहर भर में पुलिस के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। JHMC कमिश्नर दाना किशोर ने बताया कि बल्दिया की तरफ से कचरे की निकासी का काम रोज़ाना 2 मरतबा किया जाएगा। ट्रैफिक के भी माकूल इंतजाम किए जाएंगे। इजलास की खास बात यह थी कि इसमें शिया और सुन्नी उलमा भी शरीक थे। सरकारी अहदेदारों में एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर SD चौहान, जॉइंट कमिश्नर SB तरुण जोशी, एडिशनल कमिश्नर क्राइम शीका गोयल और एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार काबिल जिक्र थे। कांग्रेस आई के किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने इंटरमीडिएट के नाकाम तलबा के साथ इंसाफ का मुतालबा किया और कहा कि रियासत हुकूमत तस्से मस्त नहीं हो रही है, जो कि शर्मनाक बात है। कोदंडा रेड्डी ने यूथ कांग्रेस और NSUI के कारकुनों की सिफारिश की जो नाकाम उम्मीदवारों को इंसाफ दिलाने के लिए ज़बरदस्त जद्दोजहद कर रहे हैं। पुलिस साजून गैर समाजी अनासिर की उस 4 रुकनी टोली की सरगर्मी के साथ तलाश जारी रखे हुए है जिसने कल रात नवाब साहब कुंटा, रंजन कॉलोनी और काले पत्थर में लाठियां और आहनी सलाख लेकर घूमते हुए पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी।
टोली ने रंजन कॉलोनी में बिस्मिल्ला होटल और एक मेडिकल शॉप पर तोड़फोड़ की। फिर उसने वहां 4 बाइक्स और 4 ऑटोस को नुकसान पहुंचाया था। एसीपी चारमीनार अंजया ने मीडिया को बताया कि टोली की तलाश जारी है और उसका सरगना इमरान है, जो कि काले पत्थर का रॉडी शीटर है। उन्होंने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से टोली को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेगी। इंटरमीडिएट नताइज में धांधियों के खिलाफ बीजेपी का रियासत गिर बंद आज पुरअमन रहा, लेकिन हैदराबाद में इसका कोई असर नहीं देखा गया। तेलंगाना के कई अजला में बंद जुज़वी रहा और कई तालीमी इदारे बंद रहे। बीजेपी की सिटी यूनिट की तरफ से चलो सेक्रेटरीट प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया था। हज़ारों बीजेपी कारकुनों ने सेक्रेटरी कौमी बीजेपी मुरलीधर राव, साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय और रामचंद्र राय मिर्सी की क़यादत में सेक्रेटरीट का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने बीजेपी के इन तमाम कारकुनों को हिरासत में लेकर उन्हें जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। शहर के अंबरपेट इलाके में आज सुबह उस वक्त हल्की सी कशीदगी फैल गई जब मुकामी मुसलमानों को 400 साल कदीम मस्जिद एक खाना के शहीद कर दिए जाने का इल्म हुआ। पूरे इलाके और अतराफ अकनाफ के मुसलमानों में रंज व गम की लहर दौड़ गई। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी भी वहां पहुंच गए और मुसलमानों में पाए जाने वाली बेचैनी को दूर करने की कोशिश की। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए अहमद पाशा खादरी ने बताया कि सड़क की तोसी के काम के लिए कल रात देर गए बल्दिया के अमले ने इस मस्जिद को मुनज़्ज़म कर दिया और उसका मलबा करीबी दरगाह में डाल दिया। 4 साल कबल भी इस मस्जिद को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर यह काम रोक दिया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि बल्दिया के अमले में ऐसे लोग हैं जो हालात को मुकद्दर करना चाहते हैं। अहमद पाशा खादरी, जिन्होंने इस मुनहदमा मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा की, रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि अपने खर्चे से दोबारा मस्जिद तामीर करवाए और इन्हदामी कार्रवाई के जिम्मेदारों को फौरी मुअत्तल करे। रियासत में टीआरएस का दोबारा बरसे इख्तियार आने के बाद शहर अंगेजी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। 2 दिन कबल एक सोशल मीडिया के सहाफ़ी शाहिद कुरैशी को महज इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने 7 गुंबदान में एक गेटेड कम्युनिटी में कुतुब शाही दौर की मस्जिद की कुशादगी का मुतालबा किया था। नेहरू नगर मारेटपल्ली में सरखे की एक दिलेराना वारदात में सारिकीन ने 40 तोले तलाई जेवरात और 15,000 रुपये की रकम चुरा ली। बताया जाता है कि घर में रहने वाले अपने घर को बंद करके छत पर महुए ख्वाब थे। पुलिस इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। इस इलाके में नस्ब सीसीटीवी कैमरों से मदद ली जा रही है। सीनियर कांग्रेसी लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने आज निम्स हॉस्पिटल में सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण से मुलाकात की और उनकी मिजाज पुरसी की। याद रहे कि लक्ष्मण को जो इंटरमीडिएट नताइज में बेकायदियों के खिलाफ 2 दिन से भूख हड़ताल कर रहे थे, गिरफ्तार करके निम्स हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। बोयनपल्ली सिकंदराबाद में एटीएम मशीन में रकूमात भरने वाली एक वैन में आग लग गई। यह हादसा कल रात पेश आया। मकामी फायर इंजन ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया और मामले की तहकीकात कर रही है। हैदराबाद वाटर वर्क्स का एक मुलाजिम रमाकांत ड्यूटी पर फौत हो गया। पुलिस उसकी मुश्तबा मौत के बारे में तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि वह हस्बा मामूल राजेंद्र नगर में वाटर वर्क्स के दफ्तर को काम पर पहुंचा ही था कि उसे दौरा पड़ा। उसके साथियों ने उसे करीबी दवाखाने को मुंतकिल किया, लेकिन वह रास्ते में ही दम तोड़ चुका था। पुलिस ने एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद।
डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954, टॉप बीजेपी हुकूमत पुलवामा हमले का कसूरवार जैश तंजीम के सदर मसूद अजहर को बनाकर यूएनओ में इसे बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द बनाने में कामयाब हो गई है। लिहाजा इस पर अभी बैनुल-अक़वामी बरादरी ने पाबंदी लगा दी है। लिहाजा हमारे महकमे खारजा ने अभी पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो जहनों को भटकाने के बजाय उस पर कार्रवाई करे। लिहाजा मोदी हुकूमत ने इसे अपनी बड़ी जीत बतलाया है। बंगाल की खाड़ी में जबरदस्त दबाव के नतीजे में उठने वाले चक्रवाती तूफान फानी ने अब अपना चेहरा ओडिशा की जानिब कर लिया है। लिहाजा 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ ये अभी आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों के अलावा ओडिशा में भी धूम मचानी शुरू कर दी है और वहां के कई इलाकों में जोरदार बारिश का नज़ारा है। इंतजामिया ने फौरी हरकत में आते हुए ओडिशा से करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया, जबकि पीएम मोदी भी अपनी इंतखाबी मुहिम को कुछ तौक़ुफ़ देकर एक आला सतही बैठक इस सिलसिले में बुला ली है। हमारे मुल्क भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के 5वें हिस्से की इंतखाबी मुहिम में अब सारे ही सियासी लीडर्स अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि अब हमारे मुल्क में समाजी खिदमत एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गई है। जैन मजहब के पैरोकार बीजेपी सदर अमित शाह ने मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी पर तनकीदें की, जबकि बीजेपी पार्टी के सारे ही लीडर्स पिछले 4 सालों से ऐसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने भी राजस्थान के दौरे में एक रैली में पार्टी की न्याय योजना को आवाम को तफसील से समझाया, जबकि बीएसपी की मायावती ने आवाम को मशवरा दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी को लड़ते झगड़ते छोड़कर अब सभी लोग महागठबंधन के साथ आ जाएं। पार्लिमानी इंतखाबात के चलते जहां जगह जगह करोड़ों की रकम लाने ले जाने में पकड़ी जा रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने अभी टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामों में जाकिर नायक को माखूज करते हुए उनकी 50 करोड़ की जायदादों को कर्क कर लिया है। हालांकि भारत को सही मानों में करोड़ों में डुबाकर भागने वाले शायद कुछ मजे में रहे। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने जाकिर नायक के खिलाफ में तैयार किया गया एक चार्जशीट भी अदालत में दाखिल कर दिया है और साथ ही लश्कर तैयबा के हाफिज सईद की भी 73 लाख की रोशनी में आई जायदाद को भी कर्क कर लिया गया है। ये भी पार्लिमानी इंतखाबात के चलते खबर आवाम को दी जा रही है। भारत के महकमे तालीम ने सीबीएसई के 12वीं के नतायज का ऐलान कर दिया है और इस सिलसिले में लड़कियों ने लड़कों पर बाजी मार ली है। हांसिका शुक्ला और करिश्मा अरोड़ा ने 499 नंबरात हासिल करते हुए टॉप स्टूडेंट्स में शामिल हो गई हैं। इस सिलसिले में त्रिवेंद्रम पहले नंबर पर आया, चेन्नई को दूसरा पोजीशन हासिल हुआ और दिल्ली रीजन को तीसरा नंबर मिला है, जबकि तेलंगाना के इंटर के नताइज में कई नौजवानों ने खुदकुशियां कर ली। लिहाजा पोजीशन कहां से मिलता। इस तरह से हमारी रियासत का मुल्क में कौन सा नंबर है ये सामने आया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।